के जीवन से परिणाम लेते रहते हैं हम। महाराज श्री उनके साक्षात प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं। जो संदेश, जो सूचनाएं, जो मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होता है, तो कहते हैं उपदेश क्या है? उपदेश है जाने हुए को मान लें और माने हुए को जान लें, जानना और मानना है उसको जी लें। यही तो उपदेश है। संत संतोष समाया हुआ, महंत महिमा संपन्न, गुरु जो अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाए। ऐसे ही सत्संग हो रहा था। गुरु जी सत्संग कर रहे थे। सभी सत्संग प्रेमी सत्संग का आनंद ले रहे थे। एक घुड़सवार था, उसको बहुत देर हो गई थी चलते चलते। सोचा थोड़ा सा घोड़े को आराम मिल जाएगा, मैं थोड़ा सा सत्संग सुन लेता हूँ। घोड़ा बार बांध दिया और सत्संग सुनने लगा। और सत्संग में इतना मग्न हो गया, क्योंकि जो सत्संग था, कथा थी, वो वैराग्य की चल रही थी। धन धरने के बीच में सारा गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्र दल मरघट से आगे साथ नहीं दिखलाएगा। देह भी तेरी चिता बीच ऐसे जल भुन जाएगी, फिर बता परलोक में तू साथ किसका पाएगा। दान धर्म पुण्य ही है एक अंत का साथी, मन को यूं समझाया कर। हो विरक्त संसार से पगले उस ईश्वर को ध्याया कर। माना कि तूने खूब कमाए हीरे मोती, पर याद रखना सज्जनों कफन में जेब नहीं होती। माना कि सिकंदर दुनिया का वाली था, पर अंत समय में वो भी गया हाथ खाली था। कथा चल रही थी, भाव है कथा के। कथा समाप्त हुई और जो राहगीर था उसको वैराग्य हो गया और वो घर की तरफ न जा करके जंगल की तरफ चला गया। 20 साल तक ऐसी तपस्थली के अंदर मौन साधना की, अपने को जाना, जैसे गुरुजी ने संकेत किया, इस कायनात को समझा, अपने तन मन धन का सदुपयोग करना समझा और उस अस्तित्व को, उस परमात्मा को, परम सत्ता को जान करके और फिर बस्ती की तरफ चला। रास्ते में वही स्थान फिर दिख गया। सोचा ये तो वही स्थान है। सत्संग फिर चल रहा था, सत्संग में फिर आके बैठ गया। सभी इसी प्रकार से सत्संग का आनंद ले रहे थे, तालियां बजा करके मग्न थे। कथावाचक भी थोड़ा सा वृद्ध हो गया था और जो 20 साल की तपस्या करके आया था वो पीछे बैठ करके देख रहा था। सभी तालियां बजा रहे हैं। देखा कि लगभग श्रोता भी वही दिख रहे हैं, कथा करने वाला भी वृद्ध हो गए हैं। अब एक एक को जाकर के ऐसे हाथ लगा के देख रहा है, ऐसे वो ऐसे करे। ताली में मग्न था ना, अब बीच में आके कोई ऐसे मारे तो क्या बात है, शांति से सुनो ना। दूसरे को मारे, तीसरे को मारे। तो कथावाचक ने कहा क्या कर रहे हो, शांति से सुनो ना। खड़ा होकर कहने लगा, महाराज जी मैं कुछ देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूं कि ये जो मूर्तियां बैठी हैं ये जिंदी हैं या मरी हुई हैं। मैंने आज से 20 साल पहले आपकी 20 मिनट कथा सुनी थी।
मैंने घोड़ा खोलना भी मैं भूल गया था। मुझे वैरागी की कथा चल रही थी, मैंने घर बार छोड़ दिया था, साधना में लग गया। मैं देख रहा हूं कि ये इनमें कुछ है या नहीं। तो सज्जनों, जो सत्संग है, ये सत्संग में जितनी देर हम रहते हैं वैसा भाव और विचार हमारा 24/7 बन जाए। 24 घंटे 7 दिन एक एक श्वास मेरा सत्संग के साथ चले। एक एक श्वास मेरा उस परम सत्ता से जुड़ करके चले, उसकी उपस्थिति अनुभूति मेरे अंदर बनी रहे। मेरे को वो परम सत्ता देख सुन जान रही है, ऐसा जीवन बन जाए। ऐसी ही भावना थी बड़े गुरुजी की। उनका कितना पावन पवित्र जीवन था, उसी का परिणाम है कि सभी के भाव और विचार कितने पवित्र हैं और कितने कितने प्राणियों का हित हो रहा है। बड़े गुरुजी की कृपा से पूज्य महाराज श्री जो आज हमारे सामने उपस्थित हैं, उनका जीवन बोलता है। ऐसे ही गुरुजी आचार्य प्रद्युमन जी महाराज, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े विद्वान तैयार किए हैं, सरदेश स्वामी रामदेव जी महाराज, जिनके पावन चरणों में बैठकर के विद्या का अर्जन किया है, ऐसी महान विभूति जिनका पूरा जीवन पवित्र निर्मल पावन है, पूज्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज, जिनका पूरा जीवन समाज के लिए, गौ माता के लिए अर्पित है। आप सभी पवित्र आत्माओं को नमन करता हुआ बस यही प्रार्थना है कि हम सब अपने जीवन को सत्संग में जो लिया है, जो सुना है, जो जाना है, उसको हम जी लें। सुने हुए को जान लें, माने हुए को जान लें, जाने हुए को मान लें और दोनों को जी लें। ऐसे भाव के साथ आप सभी को प्रणाम। ओम नारायण। सद्गुरुदेव भगवान की जय।